द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानवीय मस्तिष्क की संरचना, उसके भाग तथा कार्य। मानवीय मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले इसकी रचना कैसी है और यह हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है, इसके कौन कौन से अंग हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो इन सभी सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयास हम इस वीडियो में करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे शरीर की बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुरूप होती हैं, कुछ हमारी गतिविधियाँ जो हमारी इच्छा के बिना भी होती रहती हैं। ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, उन पर नियंत्रण कौन रखता है? किसी भी संस्था को चलाने के लिए, सुचारू रूप से कार्य करे, सभी अंगों पर किसी न किसी का नियंत्रण होना आवश्यक है। तो इसी तरह से हमारे शरीर के सभी संस्थान सुचारू रूप से कार्य करें, सब अपने अपने कार्य को सही दिशा में करें। इसी कार्य को कराने के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक अंग है, उसे हम कहते हैं मस्तिष्क, यानी ब्रेन। जैसे हमें पता है कि इस सृष्टि में जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी यदि कोई है तो वह मानव है। तो क्या यह मानव की जब हम उत्क्रांति देखते हैं तो यह मानव जो आज का विकसित मस्तिष्क के साथ मानव है, यह पहले नहीं हुआ करता था। करोड़ों वर्ष पूर्व जब चिंपांजी, गोरिल्ला जैसे प्राणी का जब उदय हुआ था, उस समय इतने विकसित मस्तिष्क नहीं पाया जाता था। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व मानव का या मानव के जैसे संरचना जब प्राणी को मिला तो उसे मानव यानी होमो इस प्रजाति के सदस्य कहा गया। और धीरे धीरे लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व जब मानव सीधे चलने लगा तो उसका विकास हुआ, और जैसे ही मानव सीधे चलने लगा उसके मस्तिष्क का क्रमिक विकास होना शुरू हुआ। और लगभग 50,000 वर्ष पूर्व मानव के मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास हो चुका था, अर्थात बुद्धिमान मानव होमोसेपियंस जिसे हम कहते हैं, यह विकसित मस्तिष्क के साथ उत्पन्न हो चुका था। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सभी प्राणियों में मानव श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि मानव के पास विकसित मस्तिष्क है। अब इस मस्तिष्क की संरचना कैसा है, उसके भाग कौन कौन से हैं और कौन से मस्तिष्क का भाग कौन से कार्य पर नियंत्रण रखता है, ये सभी जानकारी के लिए हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ब्रेन की संरचना दो भाग में होती है, मस्तिष्क का दायां भाग और मस्तिष्क का बायां भाग। जैसे हमारे शरीर के दो हिस्से होते हैं, दायां भाग और बायां भाग, इसी प्रकार मस्तिष्क के दो भाग हैं। तो सबसे पहले हम मस्तिष्क की संरचना समझने का प्रयास करते हैं। तो मस्तिष्क की संरचना एक मृदुल यानी नरम परंतु उतनी ही विकसित होती है। मस्तिष्क तंत्रिका संस्थान का प्रमुख अंग है जो सभी शरीर की
कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। और यह एक मस्तिष्क हमारे सिर में स्थिर होता है। वहाँ से शरीर के पिछले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, जो रीढ़ की हड्डी के द्वारा ढका हुआ होता है, उसको संरक्षण मिलता है। वह मस्तिष्क से निकलकर हमारे शरीर के निचले भाग तक अर्थात लंबी गुहा के रूप में वह केंद्रीय वाहिनियों के रूप में हमारे शरीर के निचले भाग तक आते हैं। तो हमारे शरीर में मस्तिष्क का भार कितना होता है, मस्तिष्क कहाँ स्थिर होता है और मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं, यह हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक वयस्क मानव अर्थात एडल्ट इंसान में मस्तिष्क लगभग 1300 से लेकर 1400 ग्राम वजन का होता है। और इस मस्तिष्क से लगभग 100 खरब तंत्रिकाएं अर्थात नर्वस सिस्टम से निकली हुई तंत्रिकाएं पूरे शरीर में अपना जाल बनाती हैं। अब हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे भाग की गुहाएं होती हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उन्हें मस्तिष्क निलय कहते हैं। और मस्तिष्क के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक बायां भाग शरीर का, तो बाएं तरफ जो मस्तिष्क है वह बायां भाग, और जो शरीर के दाहिने भाग की तरफ मस्तिष्क का भाग है वह मस्तिष्क का दाहिना भाग। अब इंटरेस्टिंग क्या है, हमारे मस्तिष्क का बायां भाग हमारे शरीर के दाहिने भाग को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क का दाहिना भाग हमारे शरीर के बाएं भाग वाले अंगों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम तथा मस्तिष्क पुच्छ अर्थात मेडुला। प्रमस्तिष्क कैसा होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह प्रमस्तिष्क होता है, जिसे यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। और प्रमस्तिष्क 2 अर्धगोलों से बना होता है और इनको जोड़ने वाले जो तंतु और नाड़ी होते हैं इन 2 अर्धगोलों को जोड़ देते हैं। और प्रमस्तिष्क के जो बाहरी सतह होता है वह बहुत मुड़े हुए अनियमित घेरों से और रेशेदार होते हैं। इस कारण प्रमस्तिष्क का पृष्ठभाग का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है तथा तंत्रिका कोशिकाओं के लिए पर्याप्त जगह रहती है। मस्तिष्क का दूसरा भाग है अनुमस्तिष्क, जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं। यह मस्तिष्क का छोटा भाग होता है और यह मस्तिष्क के खोपड़ी के पीछे की ओर प्रमस्तिष्क के नीचे की तरफ पाया जाता है। इसका पृष्ठभाग घेरों के बदले शीर्ष और गर्त के रूप में पाए जाते हैं। मस्तिष्क का जो अगला भाग है मस्तिष्क पुच्छ, यह मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला भाग है। इसके ऊर्ध्वतल में 2 त्रिभुजकार सम्मुखी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। इसके पश्चभाग के आगे मेरुरज्जु का रूपांतरण होता है, अर्थात मस्तिष्क पुच्छ अनुमस्तिष्क सेतु से जुड़ा होता है और फिर उसके बाद अनुमस्तिष्क सेतु से जब मस्तिष्क पुच्छ आगे की ओर बढ़ता है, विकसित होता है, तो यह मेरुरज्जु के रूप में हमारे शरीर में कमर के निचले हिस्से तक विकसित होती है। और इस मेरुरज्जु को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्तिष्क के भाग और वह मस्तिष्क हमारे शरीर में कार्य क्या करता है। जैसे यहाँ पे देखिए
प्रमस्तिष्क दिया गया है। प्रमस्तिष्क क्या करता है, हमारे शरीर की ऐच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, ऐसी गतिविधियाँ जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। फिर मन की एकाग्रता, यानी हम किसी कंसंट्रेशन किसी कार्य पर करते हैं, उसे एकाग्रता कहते हैं। वह करने का कार्य, कोई डिसीजन लेना, जैसे लीडरशिप है तो उसमें डिसीजन लेना किसी चीज़ पे कि हमें यह कार्य कब करना है या कैसे करना है, तो निर्णय क्षमता। स्मरण शक्ति, जब हम कोई चीज़ घटना घटती है, पढ़ते हैं, कुछ अन्य चीज़ें होती हैं तो जो हमें याद रखने की क्षमता होती है उसे स्मरण शक्ति कहते हैं, उसकी क्षमता। बुद्धिमत्ता, अर्थात ऐसे बहुत सारे जो क्रियाएं हैं जो प्रमस्तिष्क करता है। तो हमारे मस्तिष्क में यह कार्य, निर्णय क्षमता, एकाग्रता, स्मरण शक्ति का कार्य प्रमस्तिष्क करता है। दूसरा है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, जैसे ऐच्छिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हम खाते हैं, जब कोई चीज़ आप खाते हो तो दांतों से भोजन का चबाना और जीभ से भोजन को घुमाना, ये ऐच्छिक गतिविधियां हैं। तो इन कार्यों में समन्वय स्थापित करना। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम जब चलते हैं तो हमारा दाहिना पैर, बायां हाथ, जो आगे पीछे, ये समन्वय स्थापित करने का कार्य अनुमस्तिष्क करता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है। जब हम चलते हैं, जैसे बताया एग्जाम्पल लिया ना, जब हमारा हाथ पैर आगे पीछे होता है, उस स्थिति में शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य भी अनुमस्तिष्क करता है। तीसरा, मस्तिष्क पुच्छ। मस्तिष्क पुच्छ क्या करता है, यह लंब नाड़ी है। हृदय की गति, रक्त प्रवाह, श्वासोच्छ्वास, छींकना, खांसना, लार निर्मित, जैसे ये सब जो क्रियाएं हैं ना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं पर, मतलब हमारे इन क्रियाओं पर कोई नियंत्रण हमारी इच्छा का नहीं होता है, फिर भी मस्तिष्क पुच्छ इन क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। जैसे अभी हृदय में गति, धड़कन हो रही है, इस पे हमारी इच्छा का या ऐच्छिक क्रिया नहीं है, हम इसको अपनी इच्छा के अनुसार रोक नहीं सकते, शुरू नहीं कर सकते। रक्त प्रवाह, श्वासोच्छ्वास, सांस लेना छोड़ना, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है। तो ये सभी क्रियाएं मस्तिष्क पुच्छ द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ये 3 भाग तो मस्तिष्क के हैं। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड, जो मस्तिष्क पुच्छ से जुड़ी हुई भाग है, जो नीचे की तरफ हमारे शरीर के पिछले हिस्से से रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है और वह हमारे कमर के निचले हिस्से तक आती है। इसमें असंख्य तंत्रिकाएं होती हैं और इन तंत्रिकाओं से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती हैं। जैसे अभी इनका कार्य क्या है, जैसे त्वचा, कान जैसे संवेदी अंग होते हैं, तो मस्तिष्क से आने वाले संदेश या आवेगों को यह संवहन करती हैं, पहुंचाते हैं वहां तक। ठीक उसी तरह से मस्तिष्क से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर आवेग का संवहन करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे हम जब कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया और समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सारे कार्य मेरुरज्जु के द्वारा किए जाते हैं। जैसे हमारे मस्तिष्क से हमको संदेश दिया जाता है कि हमको अभी पढ़ना है या हमको लिखना है, तो ये मस्तिष्क से जब संदेश निकलता है तो ये तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे उस अंग तक पहुंचाया जाता है। फिर उस अंग द्वारा किए जाने वाले कार्य का जानकारी हमारे मस्तिष्क को पहुंचाई जाती है। तो ये सारी जानकारियाँ, संदेश आदान प्रदान करने का कार्य मेरुरज्जु का होता है। जैसे इसके पहले अभी हमने बताया आपको कि हमारे मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाहिने भाग के अंगों पर नियंत्रण रखता है तथा
मस्तिष्क के दाहिने भाग हमारे शरीर के बाएं अंगों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम, जैसे हमने देखा होगा किसी किसी को कोई बहुत लॉजिकल बातें करते हैं, किसी बच्चे को साइंस मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो किसी को आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, कोई म्यूजिशियन बनता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट होता है। तो ये हमारे मस्तिष्क के कार्य करने के क्षमता के ऊपर निर्भर होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हमारे मस्तिष्क के दाएं ओर का भाग कार्य करता है, जब हमारे मस्तिष्क का दायां भाग कार्य करेगा तो हमें एनालिसिस थॉट आते हैं, हम किसी चीज़ पे तर्क वितर्क कर सकते हैं और मैथ साइंस जैसी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे मस्तिष्क का बायां भाग कार्य करता है तब हमें अच्छे सर्वांगीण विचार आते हैं, नए नए इनोवेशन करने की क्षमता उत्पन्न होती है तथा म्यूजिक और आर्ट जैसे क्षेत्रों में हम निपुण होते हैं। तो कोई बच्चे म्यूजिशियन होते हैं, कोई आर्टिस्ट होते हैं, तो इनके मस्तिष्क का बायां वाला भाग बहुत सक्रिय होता है या कार्य करता है। तो इस स्थिति में इस क्षेत्र में विकसित होते हैं, या ये कह सकते हैं उनकी रुचि उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो आज हमने इस वीडियो में मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और उनके कौन कौन से अंग होते हैं और उनका कार्य क्या है, इस विषय पर हमने आज चर्चा करी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।